एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। रामू, उसकी पत्नी गौरी और उनका छोटा सा बेटा बिट्टू। तीनों बहुत मेहनती थे, पर उनके पास रहने के लिए सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं और ठंडी हवा हड्डियों तक घुसती थी। उस साल सर्दी कुछ ज्यादा ही तेज थी। रामू रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और गौरी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती। उनका बेटा बिट्टू ठंड में कांपता हुआ एक पुरानी चादर ओढ़कर बैठा रहता। एक रात तेज आंधी में उनकी झोपड़ी पूरी तरह गिर गई। अब उनके पास छुपने के लिए कुछ भी नहीं बचा। गौरी ने कहा, अब हम कहाँ रहेंगे रामू? इतने छोटे बिट्टू को कैसे बचाएंगे इस कड़कड़ाती ठंड से? रामू ने बहुत सोचने के बाद एक अजीब सी बात कही। गौरी, मैं एक अलग सा घर बनाऊंगा, ऐसा जो कोई सोच भी न सके। अगली सुबह रामू जंगल से लकड़ियां नहीं, बल्कि बर्फ और कुछ पुराने रंग बिरंगे थर्माकोल के टुकड़े लेकर आया। सब हैरान थे, लेकिन रामू ने एक ऐसा घर बनाया जो देखने में एक आइसक्रीम जैसा लगता। आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। था गुलाबी टॉपिंग, वनीला बेस और ऊपर लकड़ी की स्टिक जैसी छत। लोगों ने उसका नाम ही रख दिया, आइसक्रीम घर। गांव वाले हंसने लगे। ये क्या बनाया है रामू ने? ठंड में आइसक्रीम घर? पागल हो गया है क्या? लेकिन किसी को नहीं पता था कि रामू ने इस घर के अंदर गीली मिट्टी और भूसे की मोटी परतें लगाई थीं, जिससे ठंड अंदर नहीं घुस पाती थी। ऊपर से उसने लकड़ी की छत लगाई थी, जो देखने में तो आइसक्रीम की स्टिक जैसी थी, लेकिन अंदर से बहुत गर्माहट देती थी। जब एक दिन भारी बर्फबारी हुई और बाकी गांव के लोग कांपते रहे, तब रामू का आइसक्रीम घर सबसे गर्म निकला। गौरी ने रोटियां सेंकी, बिट्टू ने गर्मा-गर्म खाना खाया और रामू मुस्कुरा कर बोला, देखा गौरी, हम गरीब सही, पर सोच में कोई कमी नहीं। धीरे धीरे गांव वालों ने रामू के बनाए घर को देखा, समझा और फिर वो भी वैसा ही घर बनाने लगे। अब हर गरीब के पास एक सुंदर सा गर्म आइसक्रीम घर था। अंत में बिट्टू बोला, पापा, आप तो सच्चे जादूगर हो। रामू मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसकी मुस्कान ही सब कुछ कह गई। रामू, गौरी और बिट्टू अब खुशी से अपने आइसक्रीम घर में रह रहे थे। हर रोज उनके घर के सामने बच्चे जमा हो जाते और कहते, हमें भी ऐसा घर चाहिए, बहुत सुंदर लग रहा है। पर कोई नहीं जानता था कि इस घर के अंदर एक राज छुपा है। एक रात बिट्टू सो नहीं पा रहा था। उसने पापा रामू से पूछा, पापा, ये घर इतना गर्म कैसे रहता है जबकि बाहर बर्फ गिर रही है? रामू मुस्कुराया और बोला, बिट्टू, ये सिर्फ घर नहीं है, ये एक जुगाड़ है। और इस जुगाड़ को बनाने के लिए मैंने 3 चीजों का इस्तेमाल किया, भूसा, राख और मिट्टी। बिट्टू हैरान रह गया। रामू ने समझाया, नीचे भूसे की मोटी परत है, जिससे जमीन की ठंड अंदर नहीं आती। दीवारों में राख मिली है, जिससे हवा नहीं घुसती, और मिट्टी बाहर की नमी को सोख लेती है। ऊपर लकड़ी की मोटी छत है, जो सूरज की रोशनी अंदर आने देती है, पर बिट्टू बोला, पापा, आप तो इंजीनियर निकले। रामू हंसने लगा। नई मुसीबत। सरकारी अफसर की एंट्री। एक दिन गांव में एक सरकारी गाड़ी आई। उसमें से एक अफसर उतरा जिसका नाम था बनवारी लाल। उसने रामू का आइसक्रीम घर देखा और तुरंत बोला, ये घर तो बिना अनुमति के बना है, इसे तोड़ना पड़ेगा। रामू घबरा गया। गौरी बोली, साहब, ये हमारा सपना है, हमारा घर है, इसे मत तोड़ो। पर अफसर नहीं माना। तभी गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए और बोले, अगर रामू का घर टूटा तो हम सब भी घर तोड़ देंगे, क्योंकि हमें भी ऐसा ही घर चाहिए। बनवारी लाल चुप हो गया। फिर बिट्टू बोला, साहब, एक बार अंदर बैठकर देखिए, कितना अच्छा और गर्म है। अफसर अंदर गया, बैठा और बोला, अरे वाह, ये तो सच में शानदार है। अब अफसर ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आइसक्रीम घर बना। मिशन बनवारी लाल ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, फोटो खींची और भेज दी जिला अफसर को। कुछ ही हफ्तों में सरकार ने रामू के इस जुगाड़ को एक ठंडी में गर्म घर योजना का हिस्सा बना दिया।
अब गांव-गांव में रामू को बुलाया जाने लगा। रामू भैया तनक हमारे गांव भी आके एक आइसक्रीम घर बना दो ना, बच्चे बहुत जिद करते हैं। रामू, गौरी और बिट्टू अब रोज नए-नए गांवों में जाते, बच्चों को सिखाते, महिलाओं को मिट्टी मिलाना सिखाते और गांव के मर्दों को लकड़ी काटने की तरकीबें बताते। रामू बन गया गरीबों के लिए उम्मीद की रोशनी। बड़ा सपना, बिट्टू का स्कूल। अब रामू थोड़ा पैसा भी कमाने लगा, लेकिन उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने बिट्टू का नाम गांव के स्कूल में लिखवा दिया, लेकिन स्कूल बहुत दूर था। बिट्टू को रोज ठंड में 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता। एक दिन बिट्टू स्कूल के सामने खड़ा हुआ और बोला, पापा, क्या हम स्कूल के लिए भी आइसक्रीम घर बना सकते हैं? रामू बोला, अगर घर बन सकता है तो स्कूल क्यों नहीं? स्कूल के लिए भी आइसक्रीम घर बना सकते हैं। अब गांव में रामू और गांव वाले मिलकर एक आइसक्रीम जैसा स्कूल बना रहे थे, जहां बच्चों को ठंड न लगे और वे मजे से पढ़ सकें। कहानी का असर रामू का आइसक्रीम घर अब टीवी न्यूज़ में दिखाया जाने लगा। बड़े बड़े इंजीनियर रामू से मिलने आए, लेकिन रामू ने एक ही बात कही, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, बस ठंड में अपने बेटे को गर्म रखने की कोशिश की थी। मैं चाहता हूं कि ऐसा घर हर गरीब के पास हो, और जो भी ये वीडियो देख रहा है कृपया इसे लाइक जरूर करें। अब शुरू होती है दूसरी कहानी, जो है अमीर सहेली का बड़ा घर। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मीना और उसकी छोटी बेटी गुड़िया रहती थीं। मीना बहुत ही गरीब थी। उसका पति अब इस दुनिया में नहीं था। वह अकेले ही गुड़िया को पालती थी। वह लोगों के कपड़े धोती, झाड़ू पोंछा करती और जैसे तैसे गुड़िया को पढ़ाने की कोशिश करती। मीना की एक पुरानी सहेली थी, रीना, जो अब शहर में एक बड़े और सुंदर घर में रहती थी। रीना बहुत अमीर हो गई थी। उसके पास कार, नौकर चाकर और एक प्यारा सा सफेद कुत्ता भी था। रीना और मीना बचपन में साथ खेलते थे, लेकिन वक्त ने दोनों की जिंदगी को बहुत अलग बना दिया। शहर की ओर सफर एक दिन गांव में भारी बारिश हो गई। मीना की झोपड़ी बह गई। गुड़िया और मीना के पास रहने की कोई जगह नहीं बची। तब मीना को याद आया कि उसकी सहेली रीना शहर में रहती है। वह गुड़िया का हाथ पकड़कर शहर की ओर चल दी। उनके पास 2 ही कपड़ों की गठरी थी। मीना और गुड़िया जब रीना के घर पहुंची तो बड़ा सा बंगला देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। बहुत बड़ा गेट, चमचमाती कार और हरे भरे पौधे। और सामने रीना खड़ी थी, सुंदर साड़ी में, गहनों से सजी हुई। मीना ने आंखों में आंसू लिए कहा, रीना, मैं मुसीबत में हूँ। मेरी झोपड़ी बह गई, रहने की कोई जगह नहीं है। क्या हम कुछ दिन तेरे घर रह सकते हैं? रीना कुछ देर चुप रही, फिर उसने अपने बड़े बंगले की ओर देखा और फिर मीना की फटी साड़ी और गुड़िया के गंदे कपड़े। अमीर सहेली की सच्चाई। रीना बोली, देख मीना, मेरा घर बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें तेरे जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। मीना का दिल टूट गया। गुड़िया का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे लौटने लगी। तभी अंदर से रीना की बेटी सिम्मी बाहर आई। उसने अपनी माँ से पूछा, मम्मी, ये कौन है? रीना बोली, कोई गरीब लोग हैं, चले जाएंगे। सिम्मी ने देखा कि गुड़िया के पास चप्पल भी नहीं है और उसके पेट की भूख उसकी आंखों से झलक रही थी। बच्चे की मासूमियत सिम्मी ने चुपचाप अपनी चॉकलेट निकालकर गुड़िया को दी। गुड़िया मुस्कुराई। सिम्मी बोली, मम्मी, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। जब हम अमीर होते हैं तो हमें बांटना भी आना चाहिए। रीना थोड़ी देर सोचती रही। उसे बचपन का वो दिन याद आया जब मीना ने उसे स्कूल में अपने टिफिन से खाना खिलाया था, जब उसके पास कुछ नहीं था। नई शुरुआत। रीना ने मीना का हाथ पकड़ा और कहा, माफ कर दे मीना, मैं भूल गई थी कि इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, घर नहीं। तू और गुड़िया यहीं रहो जब तक चाहो। तेरी बेटी मेरे घर की बेटी जैसी है। मीना की आंखों में आंसू आ गए। गुड़िया सिम्मी के साथ खेलने लगी। घर में खुशियों की रौनक फैल गई। रीना ने मीना को अपने ऑफिस में काम दिलाया और गुड़िया को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। अब मीना हर दिन मेहनत करती और अपनी बेटी को आगे बढ़ता देखती। कहानी की सीख, कभी भी किसी की गरीबी को देखकर उसका दिल मत तोड़ो। वक्त किसी का भी बदल सकता है,
सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुसीबत में साथ दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर देना। इससे हमें अगली वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी।